हेलो एवरीवन। तो आज हम एनिमेट करने वाले हैं ये वाला करेक्टर फीमेल का। ठीक है, शिफ्ट ए प्रेस किया मैश एंड लेंगे एक यूवी स्फीयर। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ सेट करेंगे, पहले सेट की। ठीक है, हम चलेंगे हमारे स्कल मोड में, कंट्रोल टैब एंड 2 प्रेस किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिमेट्राइज एंड अप्लाई। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसे करते हैं रीमैश। ठीक है, रीमैश कर कर फिर इसकी जो चिन्ह है वो बनाएंगे। ठीक, कंट्रोल आर प्रेस किया एंड रीमैश। ठीक है, ग्रैब ब्रश लिया एंड बनाएंगे इसका जो चिन्ह का पोर्शन है। ठीक है, इसे किया ग्रैब एंड पुश। ठीक है, जहां से भी इस तरह से, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, इसकी जो शेप है ना फेस की, उसके अकॉर्डिंग पहले तो इसको एनिमेट करेंगे। ठीक है, जैसा हम करते हैं, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, अगर बात की जाए इसके फोरहेड की, देखा जाए तो इस वर्टिकल लाइन में, ठीक है, फिर से राउंड शेप में जाता हुआ नीचे की तरफ एंड फिर से वर्टिकल लाइन में एंड फिर से वर्टिकल लाइन में। ठीक है, एंड ये इसका नेक का पोर्शन है। एंड चिन की जगह अगर बात की जाए तो आप देखेंगे जो है हमारी चिन और जो का, उसके बीच में जो नेक स्टार्ट होती है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, यानी कि सेंटर में। इसे करेंगे पुश नीचे की तरफ, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, एंड पीछे की तरफ, आई थिंक अब ठीक है। ठीक है, एंड हम लेंगे मास्क, एम प्रेस के जैसे पता ही है, एंड इस जगह पर करेंगे ड्रॉ। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, अब ग्रैब ब्रश लिया, जी प्रेस किया एंड इसे करेंगे ग्रैब रेडियस। आपको पता ही है, एफ प्रेस किया एंड रेडियस इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, एंड इसे करेंगे पुश। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आई थिंक फ्रंट व्यू में गए, आई थिंक हाँ बिल्कुल ठीक, इसे भी करेंगे, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, अब आपको पता ही है जो मास्क, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, आपको पता ही है, ए प्रेस करते हैं और 6 प्रेस। ठीक है, इसे करेंगे रीमैश एंड करेंगे पुश। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। बिल्कुल ठीक, एंड इसे अंदर की तरफ पुश करेंगे, इसे बाहर की तरफ। ठीक है, एंड ए एंड 6 प्रेस किया, आपको पता है मास्क हट जाता है। ठीक है, एंड इसे आगे की तरफ पुश करेंगे एंड इसे अंदर की तरफ। ठीक है, तो बेसिक शेप हमारी हो चुकी है रेडी, लेकिन देखते हैं इसे थोड़ा सा आगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चेंजेस होती हैं जो कर ली जाए तो बाद में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, इसे बाहर की तरफ खींचेंगे, हमारी नेक भी हो चुकी है रेडी, एंड ये हमारी जो चिन। ठीक है, इसे अंदर की तरफ पुश करेंगे, आई थिंक परफेक्ट। शेप तो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। एंड ऊपर से देखिए, आपको पता है फोरहेड का जो फ्रंट पार्ट है वो नैरो होता है, एंड सेंटर का पार्ट थोड़ा सा चौड़ा। ठीक है, विड्थ, अगर विड्थ की बात की जाए तो ज्यादा होती है। ठीक है, आपको पहले भी बताया हुआ है ये चीजें तो पहले से भी। हाँ ठीक, एंड इसे किया स्मूथ। स्मूथ आपको पता ही है, शिफ्ट प्रेस किया एंड स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, डार्क शार्प ब्रश लिया एंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी जो का पार्ट, एंड इसके बिहाइंड आपको पता ही क्या होते हैं, हमारे ईयर होते हैं। ठीक है, एंड देखिए हाँ मेटकैप है। ठीक है, आप कलर कर सकते हैं, एट्रीब्यूट में कर सकते हैं या फिर मटेरियल में। ठीक है, आपकी इच्छा है। एंड ग्रैब ब्रश लिया एंड इसे करेंगे पुश, हल्का सा बाहर की तरफ खींचा, आई थिंक परफेक्ट। शेप तो बिल्कुल ठीक बन चुकी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, एंड मास्क लेंगे एंड इसके बनाएंगे ईयर। आपको बताइए, यहाँ पर मास्क लगाया एंड इसे करेंगे इन्वर्ट। आपको पता है किस तरह से करते हैं, कंट्रोल आई प्रेस किया इन्वर्ट, एंड ग्रैब ब्रश का साइज इंक्रीज किया एंड इसे करेंगे बाहर की तरफ पुश। ठीक है, इसे हटाएंगे ए और 6, आई थिंक परफेक्ट। एंड इस जगह को करेंगे अंदर की तरफ पुश, क्योंकि ये बाहर की तरफ नहीं होती, ये वाला एरिया होता है। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। एंड ईयर को थोड़ा ऊपर से पुश करेंगे एंड ईयर को भी अंदर की तरफ। ठीक है, अब ठीक है, अब चलते हैं। हाँ, इसे करने ऐसा करते हैं, रीमैश करते हैं। ठीक है, रीमैश किया, आई थिंक परफेक्ट। एंड इसे भी अंदर की तरफ करेंगे, क्योंकि जो फीमेल की चिन्ह होती है ना, यानी कि जो की बात की जाए, वो मेल से डिफरेंट होती है। ठीक है, स्मूथ भी होती है, एंड जो चिन्ह होती है, चिन्ह की अगर मेल की बात की जाए
तो आप देखेंगे जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन फीमेल की आप देखेंगे तो स्मूथ होती है चीज़, ठीक है? एंड जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की एंड जहाँ पर करूँगा पुश एंड इसकी जो आइज़ है वो बनाएँगे, ठीक है? एंड पुश किया, ठीक है? आई थिंक परफेक्ट, ठीक है? एंड इसी री को पुश कर कर मैंने स्मूथ किया, कैसे? शिफ्ट प्रेस कर कर, ठीक है? आई थिंक एंड इसे भी ड्रॉ, हाँ, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, ठीक है? अगर इस बात की जाए हमारा जो फोरहेड, ठीक है? यहाँ से एंड इसकी नोज़ की जो पोज़ीशन है ना, आप देखेंगे नीचे की तरफ जाता है ऊपर की तरफ, हल्का-सा, ठीक है? बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं है। एंड लिप्स, अपर लिप्स आप देखेंगे कितना बाहर को निकाला हुआ है, ठीक है? एंड ये हमारा परफेक्ट, ठीक है? तो पोज़ीशन आपको पता ही है। जो हमारी आईब्रो और नोज़ इसके बिटवीन रहती है, ठीक है? एंड क्या करेंगे, ग्रैब ब्रश लेंगे एंड इसे करेंगे ऊपर की तरफ, हल्का-सा, ज़्यादा नहीं। आई थिंक परफेक्ट, ठीक है? एंड इसे को पीछे की तरफ, ठीक है? परफेक्ट, बिल्कुल ठीक, ठीक है? एंड इस जगह को हल्का-हल्का पीछे की तरफ, परफेक्ट, ठीक है? एंड ये रहा हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है? एंड इसको पुश करेंगे एंड इसको ऊपर की तरफ हल्का-सा, ज़्यादा नहीं, हल्का-सा बिल्कुल ही, ठीक है? एंड ऊपर से देखें तो आपको पता ही है जो हमारा ये वाला होता है फोरहेड का पार्ट, ये होता है कर्व लाइन में, ठीक है? इस बात का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधा नहीं, जैसा आप कहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एंड इस जगह को पुश करेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि ये वाला पार्ट होता है ना, ये अंदर की तरफ पुश होता है, ठीक है? आई थिंक परफेक्ट, ठीक है? आपने सिर्फ़ स्टार्टिंग में जो होता है ना, आपने सिर्फ़ बेसिक शेप जिस तरह से फेस की शेप की बात की जाए, ठीक है? वो रेडी करनी होती है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इसको इसका जो रीमैश है, उसका लेवल इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है? एंड इसे रीमैश करिए एंड उसके बाद ही आपकी जो परफेक्ट आप करैक्टर एनिमेट करते जाते हैं, उसके बाद ही प आप परफेक्ट बनता है, ठीक है? एंड इसे भी पुश करेंगे हल्का-सा, हाँ, अब ठीक है, ठीक है? बिल्कुल ठीक, ठीक है? आई थिंक परफेक्ट, ठीक है? एंड इसे करेंगे हल्का-सा ऊपर की तरफ एंड इसे अंदर की तरफ, आई थिंक, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ें एक ही बार में नहीं आप बना सकते, ठीक है? जैसे-जैसे आप बनाते चले जाते हैं, कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, आपने नोज़ ड्रॉ किया, आपने आइज़ उसकी ड्रॉ की, ठीक है? ये हमारी जो है जो को एनिमेट किया, वैसे-वैसे आपको पता चलता जाता है, हाँ, भई इस जगह से ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है? इसकी पोज़ीशन इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है? वैसे-वैसे आप सीखते चले जाते हैं। आई थिंक परफेक्ट, इसको पीछे की तरफ करेंगे, बिल्कुल ठीक, इसे भी हल्का-सा, ज़्यादा नहीं करेंगे, आई थिंक परफेक्ट, ठीक है? एंड ये हमारी चिक बोन का एरिया, ठीक है? जहाँ पर होती है फैट, अगर करैक्टर की बात की जाए तो आप ध्यान से देखेंगे, तो इस जगह पर फैट है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, क्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? और आपने कुछ नहीं करना एंड इसे कर देना है स्मूथ, स्मूथ आपको पता है, शिफ्ट प्रेस किया एंड स्मूथ कीजिए। नोज़ को थोड़ा-सा बाहर की तरफ खींचेंगे एंड पीछे की तरफ एंड बिल्कुल अंदर की तरफ, ठीक है? आई थिंक परफेक्ट, ठीक है? एंड इसे हल्का-सा नीचे करेंगे, क्योंकि जो हमारा ईयर है आपको पहले बताया था, आईब्रो और नोज़ के बिटवीन रहता है, ठीक है? जो नोज़ का एंडिंग पार्ट होता है, बिल्कुल ठीक, ठीक है? एंड इसे ड्रॉ किया, मैं ड्रा शार्प ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, आपको बता दूँ, ठीक है? एंड इसे करेंगे ऊपर की तरफ पुश, क्योंकि इसकी जो बेसिक शेप है ना, उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? एनिमेट करेंगे चाहे डिज़ाइन करेंगे, बात तो एक ही है, बात तो समझने की है आपको कितना क्या समझ आ रहा है, ठीक है? अगर आपको आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है? कई बार क्या होता है ना, आप सीखते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता, हाँ, भाई क्या कर दिया। लेकिन आप उस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि कई बार हमारा जो माइंड होता है ना, एक जगह पर टिक कर तो बैठ नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि इधर-उधर दौड़ता रहता है। तो कई बार जो बात हम कह जाते हैं, ठीक है? आप ध्यान नहीं देते, इसे क चलो ऐसे पहले रीमैच कर देते हैं, ठीक है? एंड कंट्रोल आर एंड इसे स्मूथ करेंगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है, उस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है? ध्यान से सुनें, शायद आपका जो क्वेश्चन होगा वहीं से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? आंसर मिल जाए उस चीज़ का एंड इसे भी हल्का-हल्का पुश किया एंड स्मूथ किया, ठीक है? आई थिंक इसे बाहर की तरफ जो हमारा चिक बोन का एरिया, ठीक है? तो इसे भी स्मूथ करेंगे एंड इसे भी, ठीक है?
आई थिंक परफेक्ट। इसे जूम कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से पता चलता जाएगा, ठीक है। एंड बढ़ाएंगे इसका क्या, नोज, एंड ड्रा शार्प ब्रश लिया एंड उसका रेडियस है जो डिक्रीज करेंगे एंड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ करना है और आपने कुछ नहीं, एंड इस तरह से, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। कंट्रोल जी, कुछ ज्यादा ही मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। एंड नीचे के जो इसके होल होते हैं, ठीक है, उसको ड्रॉ करेंगे। आई थिंक परफेक्ट। एंड इसको पुश करेंगे इस एरिया को अंदर की तरफ एंड हल्की सी लाइन ड्रॉ कर कर इसे कर देंगे स्मूथ, ठीक है। एंड मैं लूंगा, क्या हुआ, हाँ, हम करेंगे ग्रैब ब्रश का इस्तेमाल एंड इस जगह को करेंगे ऊपर के पुश, ठीक है। जो इस पार्ट की बात की जाए जो आपका नोस्ट्रिल, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। एंड इसे करेंगे अंदर की तरफ पुश, ठीक है, इस तरह से। एंड इसे हल्का सा स्मूथ कर देंगे, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। अब ठीक है बिल्कुल। एंड इसी जगह को करेंगे पीछे की तरफ पुश एंड स्मूथ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाला पार्ट होता है ना, ये बिल्कुल सीधा नहीं होता है, यानी कि इस तरह से जाता है, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, क्ले का इस्तेमाल करेंगे एंड इसकी जो आइस है उसको ड्रॉ करें, ठीक है। पहले तो इस जगह पर आपको पहले बताया था फैट होती है, ठीक है। परफेक्ट। क्या कर रहा हूँ, क्ले का इस्तेमाल किया एंड उसे शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। ये हमारी आई बॉल एंड बिल्कुल ठीक है। ऐसे हल्का सा स्मूथ किया, ठीक है, एक बार के लिए। आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है, ठीक है। एंड इसका जो माउथ है आपको पहले कहा था, इस पोर्शन को एंड जहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, ग्रैब ब्रश होता है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ आई थिंक परफेक्ट, ठीक है, हल्का सा ऊपर, आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। एंड इसे ऐसा करते हैं, ऊपर से देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी जो शेप है ना, इसको अंदर की तरफ करेंगे, क्योंकि जो लोअर लिप होता है वो अंदर की तरफ एंड जो अपर लिप होता है उसकी शेप होती है बाहर की तरफ, ठीक है। एंड इसे बाकी जगह बाहर की तरफ, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्ले स्ट्रिप ब्रश लेना है एंड इसे इस तरह से ड्रॉ कर देना है, ठीक है, जो हमारा लोअर लिप होगा, ठीक है। एंड इसे हम करेंगे अभी सेट, क्या करेंगे, अभी मैं ड्रा शार्प ब्रश का यूज कर रहा हूँ एंड इसे कर दूंगा फिर से क्लीन, ठीक है, स्मूथ। इसको करेंगे अगेन रीमैश एंड फिर से अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी जो शेप होगी ना लिप्स की वो परफेक्ट बन जाएगी, ठीक है। एंड इसे करेंगे ऊपर की तरफ, आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। ऐसे क्या, हल्का स्मूथ एंड नीचे की तरफ, हल्का, एंड इसे करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है। आई थिंक, एंड इसका जो चिन का पार्ट है ना उसे करेंगे पीछे की तरफ, क्योंकि जो चिन है ना उसकी इस तरह से है, वो बिल्कुल जो आपका करेक्टर है साइड व्यू से देखे तो फ्रंट से नहीं पता चलता, साइड व्यू से पता चलता है भाई किस तरह से वो आपकी जो करेक्टर की इमेज है ना वो चेंज ही कर देती है। इसे चलो रीमैच करते हैं, कंट्रोल अप्लाई एंड इसे कर देंगे हल्का हल्का, क्या हुआ, ग्रैब ब्रश लिया एंड इसे करेंगे पुश, ठीक है। एंड पुश पुश, अब ठीक है, हाँ अब परफेक्ट लग रही है शेप, क्योंकि रीमैच करने के बाद उसकी जो एक तरह से कहें रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जैसा चाहे हम अपने करेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है, ठीक है। एंड इसे हल्का सा ऐसा करें, हाँ ठीक है, चलो, ठीक है। आई थिंक थोड़ी सी लिप्स इसके और होनी चाहिए, ठीक है, बड़े, ठीक है। यानी कि अपर लिप की बात की जाए तो मैं इसे करता हूँ रीमैश अगेन, आई थिंक परफेक्ट ना, अब ठीक है, ठीक है, थोड़ा, हाँ अब ठीक है। तो क्या करेंगे, ड्रा शार्प ब्रश लेंगे एंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे क्या है, बेसिक शेप है ना जो वो बन जाएगी, उससे करेक्टर जो लिप्स हैं वो बहुत बढ़िया लगेगी, ठीक है। एंड जहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, अब लाइन ड्रॉ करने के बाद साइड व्यू हमेशा देखना, ठीक है। उससे क्या होता है, पता चलता है, कई बार क्या होता है ना, जो अ, हमारा जो करेक्टर उसके लिप्स होते हैं, वो ज्यादा बाहर की तरफ लगते हैं, ठीक है। उस बात का आपने ध्यान रखना है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, जो
शेप है उसकी सेट कर लेनी है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कैरेक्टर हमारा बिल्कुल अच्छा तो लग रहा है, नहीं इतना भी नहीं, क्योंकि उसकी जो आइस है वो हमने अभी तक कंप्लीट नहीं की, ठीक है। वो करने के बाद इसकी जो शेप है बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इस देखना आपने, ठीक है। एंड इस एरिया को पुश करेंगे एंड लाइन ड्रॉ करेंगे, आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। अब ठीक है, अब बेहतर लगेगा, ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। एंड इसे भी बिल्कुल ठीक, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, इसका जो लिप्स है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि फीमेल का जो जे वाला पार्ट होता है ना, अपर लिप, वो नोज के नजदीक होते हैं, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। अब इसकी देखेंगे तो शेप का जो शेप है ना, वो भी चेंज हो चुकी है, उसे भी हमें सेट करना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं करना, ग्रैब ब्रश का इस्तेमाल करना है और इसकी जो शेप है कुछ नहीं करना, हल्का हल्का नीचे की तरफ पुश कर देना है। एंड इस बात का ध्यान रखना है, जो आपका रेडियस है ना, वो आपने सही सेट करके रखना है, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, आप ठीक है, ठीक है। एंड इसे करेंगे हल्का हल्का नीचे की तरफ पुश, ठीक है। और कुछ नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है, हो जाता है जब आप लिप्स एनिमेट करते हैं ना, ठीक है, ड्रॉ करते हैं, तो हल्की बहुत ही क्योंकि चेंजेस तो करनी पड़ती है, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब इसे हटा देंगे, आपको पता ही है किस तरह से हटाते हैं, ए और 6, ठीक है। एंड चिन को कर देंगे ऊपर, क्योंकि अगर आप इसकी चिन को देखें ना, मेरा जो फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है, उसकी चिन और जो लिप्स, लोअर लिप है, उसका जो गैप देखे इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आप चिन कर भी सकते हैं, कुछ करेक्टर की हम अपने अकॉर्डिंग जो थिंकिंग होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। लेकिन पहले आप सीखिए किस तरह से, हाँ, फिर अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे आप करेक्टर एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। अब हम साइड व्यू से बिल्कुल परफेक्ट शेप है हमारे जो करेक्टर है उसकी, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। अब ठीक, तो चलते हैं इसकी, ऐसा करते हैं इसी एरिया को करेंगे स्क्रैप, ठीक है। हमको पता है शिफ्ट टी प्रेस किया एंड अप्लाई, ठीक है। एंड इसी एरिया को भी करेंगे, ठीक है, इसी एरिया को, एंड इसे भी, एंड नीचे की तरफ भी, ठीक है। एंड इसके उसके बाद आपको पता ही है, जी अप्लाई करने के बाद आप इसे स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। स्मूथ में बस शिफ्ट प्रेस करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। एंड चिन को थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दे दो, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट शेप बन चुकी है हमारे करेक्टर की। तो अब चलते हैं इसकी आइस की तरफ, ठीक है, क्योंकि टाइम पहले ही आई थिंक काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि अगर हर एक चीज डिटेल में बताई जाएगी तो टाइम तो लगता ही, ठीक है। अभी नोज का साइज देखा जाए, थोड़ा सा तो पीछे करेंगे, आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। एंड जो लोअर लिप है आप ध्यान दें, तो वो आगे की तरफ है, उसको भी पीछे की तरफ करेंगे, ठीक है। ये कुछ थोड़ी बहुत ही होती है, डिटेल आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपके ध्यान में रहेगा तो करेक्टर भी आपका, क्योंकि फ्रंट व्यू तो सही लगता है, लेकिन आप साइड में देखते हैं ना, तभी पता चलता है इन चीजों का भी किस तरह से। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाली, ठीक है। एंड आपको आइस की पोजीशन तो पता ही होता है, जो हमारा नोज होता है ना, ये वाला, जहां से बिल्कुल सीधी लाइन में अगर देखा जाए, जहां से हमारी जो आइस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एंड फिर नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरह। एंड फिर अंदर की तरफ इस एरिया को पुश करेंगे, एंड इससे पुश करेंगे, एंड इस तरह से लाइन हल्का हल्का, ठीक, आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। और कुछ नहीं करना। अभी ये अगर आप जो इसे पीछे ले जाकर जूम आउट कर देखें, तो अभी ये देखा जाए तो बिल्कुल आप देखेंगे किस तरह से लग रहा है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट शेप तो बन चुकी है हमारी, क्योंकि अभी तक इसकी जो कंप्लीट हमने की नहीं, इसको हल्का हल्का अंदर की तरफ, एंड इसे करेंगे ऊपर की तरफ कुछ, ठीक है। एंड इसे नीचे की तरफ, अब ठीक है।
एंड यहाँ पर आपको बताइए फैट होती है। क्ले का इस्तेमाल करना मत, क्ले स्ट्रिप का, ठीक है। आपको पहले ही बताया था, आपकी लेफ्ट हैंड साइड आप ऊपर देखेंगे तो आपको ब्रशेस कौन सा मैं चूज करता हूँ आपको दिखाई देगा। एंड राइट हैंड साइड अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे कौन सा मैं की प्रेस कर रहा हूँ हमारे कीबोर्ड का, वो आपको शो होगा, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। एंड इसे करेंगे पुश। अगर पुश नहीं हो रहा तो क्या करें, पहले स्मूथ कर दें फिर पुश करें, ठीक है। ऐसा कर कर देखे, पीछे कर कर ऐसे, चल देखते हैं, ये सही नहीं लगेगा, चल देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह से तो अजीब लगता है, क्योंकि जो हमारी आई बॉल होती है ना, इस तरह से परफेक्ट शेप में तो नहीं है, तो ये अजीब लगेगा। ऐसा करते हैं, इसे स्मूथ कर देते हैं एंड पुश कर देते हैं, ठीक है। उससे बेहतर लगेगा। एंड इसे स्मूथ कर देंगे, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे हम आई बॉल, लेकिन पहले इसको सेट करेंगे। आई थिंक परफेक्ट। अब ठीक है, ठीक है। Perfect। थोड़ा सा ऊपर की तरफ। and बिल्कुल ठीक, अब ठीक है, ठीक है। अब परफेक्ट शेप है हमारी आइस की। हमारा नोज कंप्लीट हो चुका है, इसके लिप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं फैट की तरफ। जैसे ये चिक बोन का पार्ट होता है, आपको पता ही है, इस एरिया पर होती है फैट। एंड ये हमारा च्युइंग मसल है, ठीक है, जो का एरिया, इस जगह पर भी फैट, ठीक है। एंड जे वाला एरिया होता है, देखा जाए तो जे वाला एरिया इस तरह से, अगर मैं इस तरह से दिखाऊं आपको, तो जे एरिया फ्लैट है, ठीक है। हल्का सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल फ्लैट कर देना है हमने आपको बताने के लिए। उसको थोड़ा सा सेट करेंगे इसके ऊपर की तरफ, आई थिंक इसको बाहर की तरफ खींचेंगे इस एरिया, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। एंड इसको करेंगे अंदर की तरफ कुछ, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता इसकी जो शेप है वो खराब हो, ठीक है। एंड इसे करेंगे ऊपर की तरफ, आप देखेंगे, क्योंकि जो ये वाला एरिया होता है, इस तरह से लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं, ठीक है। एंड इसे कर दिया इसमें, ठीक है। आई थिंक इस एरिया को करेंगे स्मूथ स्मूथ स्मूथ, ठीक है। एंड इसे करेंगे ऊपर की तरफ, आई थिंक परफेक्ट। एंड चिन्ह हमारी देखेंगे, क्योंकि हमने लिप्स को पीछे की तरफ किया था, चिन्ह का जो पार्ट है उसे भी पीछे की तरफ पुश करेंगे। आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, आप ठीक है, ठीक है। अभी आप ध्यान देना, तो ये वाला इसका जो चिक्स का ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये है बाहर की तरफ हल्का हल्का, तो हम भी इसके बाहर की तरफ करेंगे, ठीक है। एंड इसे बाहर की तरफ इस तरह से, क्योंकि जो परफेक्ट शेप चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्ले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड है, ठीक है। दोनों तरीके या परफेक्ट होते हैं, आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा जो इसका जो आपको सही लगता है, ठीक है, उसको यूज कीजिए। एंड फ्रंट व्यू में चलेंगे, ठीक है। एंड देखा जाए तो नीचे की तरफ आई थिंक जहाँ इस एरिया पर इसे करेंगे इस तरह, एंड इस एरिया को हल्का हल्का अंदर की तरफ करेंगे। आई थिंक परफेक्ट, बिल्कुल सही शेप हम। एंड इसके जो ईयर है वो बनाते हैं, ठीक है। तो हम गए फ्रंट व्यू में, एंड पहले तो पीछे की तरफ इसे करेंगे हल्का हल्का पीछे की तरफ, ठीक है। एंड इसे करेंगे नीचे की तरफ पुश, क्योंकि जो पोजीशन है इसकी वो तो सेट करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। अब आपको पता है कौन सा ब्रश यूज करते हैं, ड्रा शार्प ब्रश, ठीक है। लाइन ड्रॉ की, एंड यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, इसका साइज इंक्रीज करते हैं, रेडियस इंक्रीज किया है लाइन, ठीक है। एंड इसे करेंगे पुश, क्योंकि आपको पता है ये एरिया होता है क्वेश्चन मार्क जिसे हम, ठीक है, क्वेश्चन की तरह। एंड इस एरिया को पुश करेंगे, ये हमारी शेप होती है, आपको पता है वाई की तरह होती है ये वाला एरिया, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना था, ड्रॉ करना स्मूथ करना, ड्रॉ करना स्मूथ करना, ठीक है। एंड इस एरिया को पुश करेंगे, ठीक है। ज्यादा पुश कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, यानी कि नीचे की तरफ थोड़ा सा ज्यादा चलें, बाद में सेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। करना तो हमने ही है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना होता, वीडियो को देखें, सीखें, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना टाइम आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, खुद उसी करेक्टर को, क्योंकि आपको रेफरेंस इमेज ये तो मिल ही जाएगी, ठीक है। आप उसी करेक्टर को एनिमेट कर कर देखें हमारे साथ साथ, ठीक है। वीडियो को देखें और बाद में एनिमेट करें। उससे क्या होता है, आप जैसे आप कॉपी और पेस्ट होता है ना,
अगर आप उस तरह से चले भी वन स्टेप बाय स्टेप, तो इससे आपको पता भी चलेगा, हाँ भाई इस जगह से इस तरह से करना है, इस जगह से वो इस तरह से। ठीक है। पहली बात तो आप जब आप 5-6 वीडियो देख लेंगे ना, अगर आपने एक कैरेक्टर एनिमेट भी कर लिया, चाहे जैसा भी हो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई किस तरह से एनिमेट करना है। जैसे जैसे आप जितने कैरेक्टर एनिमेट करते चले जाएंगे, आप उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है। आई थिंक ईयर को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे एंड ऊपर ऊपर। ठीक है। एंड इस इसे थोड़ा सा, ठीक है, इसे भी and इसे भी। आई थिंक परफेक्ट, आप ठीक है। ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो चलते हैं हमारे करेक्टर की तरफ, जेरा। ठीक है। इस एरिया की बात की जाए तो इसे पुश करेंगे अंदर की तरफ एंड इसे बाहर की तरफ। ठीक है। कुछ इस तरह से इसकी जो बेसिक शेप है, एंड इसे अंदर की तरफ एंड इसे भी अंदर की तरफ। ठीक है। एंड आपको पता ही है, इसे कर देंगे स्मूथ। ठीक है। ये क्या हुआ, एंड इसका जो नोज है, पहले चलते हैं लिप्स की तरफ। ठीक है। लिप्स को थोड़ा सा, क्योंकि इस जगह पर बात की जाए इस एरिया की, तो जहां पर होती है अगर फैटी कह दे तो, ठीक है, तो आप क्ले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। ड्रा शार्प ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ पर भी हल्का हल्की क्ले का इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या परफेक्ट शेप आएगी। ठीक है। एंड यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हम लेंगे ड्रा शार्प ब्रश एंड लाइन, इस तरह से। हाँ अब ठीक है, ऐसा कर, हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है। एंड इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसे कर देंगे हल्का हल्का स्मूथ। ठीक है। उससे परफेक्ट लगेगा। क्योंकि जो लाइन है ना, कई बार वो शार्प ड्रॉ हो जाती है, उससे क्या ना, जो लिप्स हैं आपके, वो अगर दूर जाके देंगे वो अजीब से लगेंगे। ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। एंड आई थिंक परफेक्ट। ठीक है। एंड यहाँ पर लाइन सेंटर में ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एंड इस तरह से, बिल्कुल अब ठीक है। ठीक है। एंड इसे पुश करेंगे हल्का सा, एंड यहाँ पर हल्का 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 हल्का। ठीक है। क्योंकि जो बेसिक शेप है वो आ जाएगी। ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। ठीक है। एंड यहाँ पर क्ले का इस्तेमाल करेंगे इस एरिया पर, एंड इसे कर देंगे स्मूथ। ठीक है। अब ठीक है। ठीक है। बिल्कुल ठीक। एंड ड्रा, इसे करेंगे पुश, कंट्रोल प्लस कर कर एंड ड्रा शार्प ब्रश लिया एंड इसे करेंगे पुश। ठीक है। इस एरिया को एंड कर देंगे स्मूथ, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है। एंड यहाँ पर आप ड्राग ब्रश का लेकर आए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप करेक्टर की देखेंगे हल्के हल्के जो लोअर लिप है उस पर लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। अभी हमने आई बॉल इसमें ऐड नहीं की, उसके लिए उसकी वजह से थोड़ा सा तो अ, इसमें चेंज लग रहा है। ठीक है। एंड इस एरिया को किया हमने स्मूथ। ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। ठीक है। बिल्कुल ठीक। अ, देखा जाए, इस ऐड करते हैं आईबॉल मैश। आपको पता है शिफ्ट टैब प्रेस किया, मैश एंड यूज फिल, इसका टैब दबाकर रिट मोड में गए, मूव सेलेक्ट किया एंड इसका साइज डिक्रीज करने के लिए आपको पता है एस प्रेस किया एंड साइज डिक्रीज, एंड चलेंगे आगे की तरफ। बिल्कुल ठीक। ठीक है। फ्रंट में गए एंड आई थिंक नीचे की तरफ, एंड इसे साइज डिक्रीज एस प्रेस किया एंड साइज डिक्रीज। ठीक है। वैसे तो आपको सब कुछ अभी तक तो आप परफेक्ट बन चुके होंगे। इसका साइज आई थिंक परफेक्ट। ठीक है। एंड साइड व्यू से देखेंगे तो इसे करेंगे ऊपर की तरफ, हल्का सा नीचे की तरफ, आई थिंक परफेक्ट। एंड थोड़ा सा, क्या हुआ, हाँ हो गया सेलेक्ट, हाँ अब ठीक है। तो इसे करेंगे हल्का हल्का बाहर की तरफ पुश। ठीक है। अप्लाई किया और इसे नहीं, हमने करना है सिलेक्ट करेक्टर को अल्ट क्यू प्रेस किया, सिलेक्ट नहीं हो रहा, चलो ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं पहले तो। ऑब्जेक्ट मोड में क्या हुआ यार, वो हाँ, अब ठीक है। ठीक है। इसको सिलेक्ट, अब ठीक है। अब इसे बाहर की तरफ पुश करेंगे हल्का हल्का, एंड ऊपर से देखें तो इसे भी इस तरह से, एंड ऊपर से करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है। जो इसकी बेसिक शेप है आपको पता ही है। ठीक है। एंड इसे इस करेंगे अंदर की तरफ। ठीक है।
एंड क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट किया, अल्ट एंड क्यू प्रेस किया एंड इसे करेंगे सिमेट्रियाइज, स्मूथ, पहले स्मूथ, शिफ्ट ए प्रेस किया, स्मूथ, ऐसा कर एंड इसे करेंगे सिमेट्रियाइज। ठीक है, आप ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आई थिंक परफेक्ट, करेक्टर हमारा हो चुका है 90% रेडी। एंड इसे सेलेक्ट करेंगे एंड जो बेसिक चेंजेस करने वाली है वो देखेंगे, थोड़ी बहुत चेंजेस अगर करनी है तो। ठीक है, एंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है, देखते हैं चलो, आई थिंक रहने दें। ठीक है, एंड हमारे करेक्टर का नोज की बात की जाए तो कोई बात नहीं, हमारे जो करेक्टर है उसका नोज की लेंथ की जाए थोड़ी सी इस करेक्टर से ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक जो हमारी मेन पॉइंट है वो आपको सिखाना है। ठीक है, आप जब भी सीख स्टार्ट करें सीखना, तो आपने हमेशा ध्यान ध्यान रखना है इस चीज का, भाई आपका जो करेक्टर है चाहे आपसे कैसा ही बने, आप प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि एक बार जैसा करेक्टर बनता है उसके बाद आप दोबारा उस करेक्टर को बनाएंगे तो उससे बेहतर ही बनेगा। ठीक है, एंड इसे पुश किया, आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। एंड आइस की बात करें तो इस एरिया को करेंगे स्मूथ, इसे भी स्मूथ। ठीक है, एंड इसे भी स्मूथ, हल्का हल्का, एंड इसे करेंगे पुश। ठीक है, एंड इसका जो नोज है उसको सेट करेंगे इस तरह से, एंड हल्का सा क्ले का ड्रा शार्प ब्रश लिया एंड जहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे आपको पता ही है। ठीक है, आप कोई भी करेक्टर एनिमेट कर सकते हैं, करना अगर आपसे बन नहीं रहा तो मुझे फीडबैक दीजिए उस करेक्टर की। ठीक है, आप अपना करेक्टर मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फीडबैक में दीजिए, मैं उस करेक्टर को देखूंगा किस तरह से आपको अच्छी तरह से डिफाइन कर कर दिखाऊंगा किस तरह से करना है। ठीक है, उससे आपको क्या होता है, उससे आपको पता चलेगा हाँ भाई जी आपको किस तरह से करेक्टर एनिमेट करना है। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, इसे करेंगे स्मूथ, स्मूथ। ठीक है, एंड इसकी आईब्रो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह लाइन ड्रॉ की। ठीक है, करेक्टर हमारा हो चुका है रेडी, देखेंगे इसमें और चेंजेस करेंगे। ठीक है, आपको कुछ ऐसा करते हैं जी, आई थिंक पहले तो सेव कर लेते हैं, कई बार क्या होता है ना, क्रैश क्रैश हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं इसे, कंट्रोल आर प्रेस किया एंड अप्लाई हो, देखते हैं हो जा, हाँ हो चुका है। ठीक है, अब 0.007 के नीचे डिपेंड करता है आपके साथ। ठीक है, आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, कुछ भी है। ठीक है, कर कर देखें कितना आप नीचे जा जा सकते हैं। आई थिंक शेप थोड़ी सी चेंजेस करने वाली, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ठीक है, एंड इसे पुश करेंगे हल्का हल्का। ठीक है, एंड चलते हैं इसके, इस एरिया पर ड्रा शार्प ब्रश लिया एंड इसे पुश किया एंड लाइन ड्रॉ की इस तरह से, एंड नीचे की तरफ भी लाइन ड्रॉ करें, हल्की हल्की, ज्यादा नहीं। ठीक है, एंड इसे कर देंगे स्मूथ। ठीक है, इस एरिया में एंड स्मूथ एंड स्मूथ एंड स्मूथ, एंड इस एरिया को इस जहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट, करेक्टर हमारा हो चुका है रेडी। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। ये है इसकी आईब्रो, आईब्रो जैसा आप चाहें, आपको बस पता होना चाहिए कि किस जगह पर पोजीशन होती है उसकी सही। ठीक है, और कुछ नहीं, आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, एंड इसे हल्का हल्का नीचे की तरफ पुश किया एंड इसे के ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, एंड साइड व्यू में गए,
एंड इसको करेंगे हल्का सा पुश नीचे की अंदर की तरफ, ठीक है। एंड इसे करेंगे नीचे की तरफ पुश, एंड इसे करेंगे ऊपर की तरफ हल्का, ज्यादा नहीं। एंड इस एरिया को कर देंगे स्मूथ। आपको पता ही है, हर चीज बताने की जरूरत है, लेकिन बताना तो पड़ता है, ठीक है। कई कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट बिगिनर होते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी क्लास कब वो कौन सी क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो मैं तो पहले तो यही कहूंगा, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, ठीक है। पहले तो आप स्कल बनाना सीखें, उसके बाद आगे बढ़े। क्योंकि कोई भी बिगनर है ना, वो क्या करता है, एक दो क्लास लगाई एंड उसके बाद कोई भी करेक्टर एनिमेट उठाता है और एनिमेट करने लगता है। उससे क्या होता है, हाँ, हो भी जाता है ड्रॉप, आप एनिमेट कर भी देते हैं, ठीक है। कई बार करता एनिमेट नहीं होता, फिर वो डिमोनेट मोटिवेट होने के बाद, मोटिवेट नहीं होते, डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर डिमोटिवेट हो गए तो बहुत गड़बड़ की बात हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको आपको लगता है नहीं भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन हर बंदा कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी नहीं आता, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हर तरह का कैरेक्टर एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसे हल्का सा अंदर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। एंड इसे भी, एंड इसे भी, ठीक है। आई थिंक नेक का इसकी जो साइज है ना, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है लेंथ काफी ज्यादा बड़ी है, ठीक है। क्योंकि हाँ, ठीक है, आपको पता ही है, जो हमारे ब्रशेस अगर हाइड हो जाएं तो क्या करना है, टी प्रेस करना है, वो अनहाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने काट दिया, आपको पता है लेयर का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इसे आप स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। आपने रीमैश करना है एंड उसके बाद आप उसे स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हाँ ग्रैब ब्रश लिया एंड स्मूथ कर दिया, ठीक है। एंड इस एरिया को हल्का से, यानी कि सेंटर का जो पार्ट है उसे नीचे की तरफ मैं पुश करूँ, और कुछ नहीं, बिल्कुल। आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। इसे करेंगे अंदर की तरफ पुश, एंड इसे कर देंगे स्मूथ, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपने। आई थिंक परफेक्ट, हल्का हल्का ऊपर की तरफ, आई थिंक परफेक्ट। अब ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्ले स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे। अरे यार, हाँ ठीक है, साइज थोड़ा सा, यानी कि उसका जो रेडियस है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, कोई बात नहीं। अगर कुछ भी गड़बड़ हो, पहले तो हर बात का अपने ध्यान रखें, जब भी कोई भी आप करेक्टर एनिमेट करने लगे तो आपने सबसे पहले तो उसे सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे जैसे अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, अपना जो करेक्टर है आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसे सेव करते जाना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ब्लेंडर हो जाता है क्रैश एंड उसके बाद होती है गड़बड़। एंड इसे करेंगे अंदर की तरफ कुछ हल्का सा, एंड इसे भी, एंड इसे भी, ठीक है। थोड़ा, अब ठीक है, ऐसे ठीक है, ठीक है। तो इसे स्मूथ कर देते हैं, आपको पता है किस तरह से करना है। एंड इसे करेंगे पुश पुश, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फ्लोर हटा रहा हूँ और कुछ नहीं, हल्का। आई थिंक परफेक्ट, शेप तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस चाहिए, पहले तो देखते हैं। इसमें ऐसा करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं हमारे करेक्टर में, ठीक है। पहले तो इसे सेट कर देते हैं, इस एरिया को स्मूथ कर दिया, स्मूथ कर दिया, ठीक, इसे भी स्मूथ कर दिया। आई थिंक परफेक्ट, इसे भी हल्का हल्का, कोई बात नहीं। एंड इसका जो नोज है उसको सेट करेंगे, पहले तो मैं स्मूथ कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि ये वाला पार्ट था ना, वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा था, हल्का था वो, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। एंड क्या करेंगे, इसे भी हल्का सा स्मूथ करेंगे, ठीक है। एंड इसे करेंगे ऊपर की तरफ, आई थिंक, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब देखते हैं, आई थिंक इसकी जो चिन्ह है उसका साइज, हाँ अब ठीक है, क्योंकि ज्यादा बाहर की तरफ था जैसे मेल की होती है, ठीक है।
हाँ आप ठीक है। हाँ आप ठीक है, ठीक है। अरे यार, मैं बैक कर रहा था, हो नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। एंड इसे कर देंगे स्मूथ। ठीक है, ड्रा शार्प ब्रश ले लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। ठीक है, एंड इसे कर देंगे स्मूथ। ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। ठीक है। Okay. हल्का सा अंदर की तरफ पुश किया एंड इसे ऊपर की तरफ। कुछ चेंजेस है वो ही देख रहा हूँ। ठीक है, जिससे करेक्टर थोड़ा सा बेहतर लगे। ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक। एंड ऊपर से देखे तो बिल्कुल ठीक है, शेप बिल्कुल परफेक्ट। इसकी जो नो स्टील का पार्ट, आई थिंक जी ना, इसको पुश करेंगे। जो होल है हमारे करेक्टर के, ठीक है, वो रह गए थे। एंड इसे करेंगे पुश एंड इसी को करेंगे स्मूथ। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है। एंड इसे भी करेंगे हल्का हल्का ड्रॉप। आई थिंक परफेक्ट। कुछ ज्यादा ही ड्रॉ हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, इसे सेट कर देते हैं। ठीक है, स्मूथ कर दिया। अब ठीक है। ठीक है, देख रहा हूँ कुछ चेंजेस रह गई है तो वो कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉ किया। आई थिंक अब ठीक है। ठीक है, लाइन ड्रॉ की इस तरह से एंड हम चलते हैं पेंट में, जरा पेंट। ठीक है, एंड इस पर करेंगे अप्लाई। हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखता हूँ मैं यहाँ पर ब्लैक जान के पेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब लेकिन देखते हैं। नहीं जे नहीं, आई थिंक कुछ ज्यादा ही हो चुका है। क्या वो हाँ अब ठीक है। आपने हटाना कैसे, बस वैसे ड्रॉ करेंगे, आपको दो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, जे रहे। आपने क्या करना है, वैसे ड्रॉ करेंगे ब्लैक, अगर कंट्रोल प्रेस कर अप्लाई करेंगे तो हो, जो आपने अदर जैसे मैंने जो अप्लाई किया एंड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना। पहले तो हाँ नजदीक जाकर। आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं, आपको बस दिखा रहा हूँ भाई, ऐसे करने से करेक्टर में कितनी चेंजेस आ जाती है। ठीक है। ग्रैब ब्रश का इस्तेमाल करना, क्योंकि जो लोअर लिप है ना वो नीचे की तरफ काफी ज्यादा दब से गया है। ठीक है, अब ठीक है, अब बेहतर लगेगा थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, अब बेहतर लग रहा है। ठीक है। अ, यहाँ पर हल्का हल्का, ज्यादा नहीं करना। अब ठीक है। ठीक है, अब परफेक्ट लग रहा है। हम्म, हमने सेलेक्ट की इसकी आई बॉल। ठीक है, एंड इस पर अप्लाई करेंगे। आप ऐसे भी ड्रॉ ड्रॉ कर सकते हैं, अब अगर आपने इससे बेहतर ड्रॉ करना है इस पर। ठीक है, तो क्या करें, इसमें सब डिवीजन मॉडिफायर इस पर लगा दे पहले एंड उसके बाद ड्रॉ करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो। इसे हल्का सा जैसे स्माइल कर रहे हैं वैसे करेंगे। ठीक है, एंड आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, हल्का हल्का ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ। ठीक है, अब ठीक है। करेक्टर हमारा हो चुका है रेडी। ठीक है, थोड़ा सा इसे सेट करेंगे ऊपर की तरफ। आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।